गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट लेक्चर आपने अच्छे से उसको पढ़ा, नोट्स बनाया, आपने रिवाइज किया होगा होपफुली। चलिए देखते हैं आपने कितना रिवाइज किया। हम लोग कुछ क्वेश्चंस के जरिए ही आज की कहानी शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पहले पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बाइफरकेट करते हैं, कैसे उसको डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे पहचानते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी कैसे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला को बॉन्ड लाइन फार्मूला या कंडेंस्ड फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं, एक से दूसरे में, दूसरे को तीसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम आज इसी से क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग मिल के ज़रा प्रैक्टिस करें। पेन पेपर के साथ ही आप बैठिए और हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, साथ साथ करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे तो मज़ा आएगा फिर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमें मान लीजिए कंडेंस फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, और आपको उसको एक्सपैंड करना है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिखना है और साथ ही साथ उसको बॉन्ड लाइन फार्मूला में भी लिखना है। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। करना शुरू करिए। कैसे इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिखें और बॉन्ड लाइन फार्मूला में लिखें। एक बार आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, यहां पर 2-4 मिनट का समय ले लेंगे आप और तब फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप अपने से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तब देखेंगे कि हाँ सर ने कैसे किया है इसको। तो चलिए जरा देखते हैं, आपने कर लिया होगा वो काम। सबसे पहले हम लोग इसको एक्सपैंड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, कार्बन, कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, देखिए ये रहा 3 हाइड्रोजन। फिर इसके बाद ये रहा कार्बन, इस पर 2 हाइड्रोजन, CH3 CH2। फिर इसके बाद कार्बन है, हमें ये ऑक्सीजन का कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, देख लेंगे भाई, पर इस कार्बन को जुड़ने के लिए इधर और इधर बॉन्ड तो चाहिए ना, तभी तो जुड़ेगा। तो कार्बन जुड़ गया। फिर इस कार्बन से आगे चले तो ये वाला कार्बन है सर, इस पर 2 हाइड्रोजन है, अच्छी बात है। और इसके बाद ये CH3 है, 3 हाइड्रोजन। सर सब कुछ तो समझ में आया, ये कार्बन और ऑक्सीजन वाली बात समझ में नहीं आ रही है। आप ही बताइए, इस कार्बन को जुड़ने के लिए इधर एक बॉन्ड कम से कम और इधर एक बॉन्ड चाहिए, 2 बॉन्ड हो गया। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो ये 2 बॉन्ड और बाकी ये डबल बॉन्ड से जुड़ेगा ये ऑक्सीजन, क्योंकि आपको ध्यान होगा ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है। जहां कार्बन टेट्रावैलेंट होता है वहीं ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये देखिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन के 4 हो गए, 1 2 3 4। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लें, ये CH3 कार्बन पर 1H 2H 3H, ये CH3 आगे CH2 से जुड़ा, इस कार्बन पर 2H, फिर इसके बाद C ये C से फिर ये C जुड़ा CH2,
फिर इस C से ये C जुड़ा CH3, समझ रहे हैं? ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है डबल बॉन्ड से। क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी, एक वैलेंसी से पीछे वाले कार्बन से, एक वैलेंसी से आगे वाले कार्बन से, 2 हो गया, बाकी 2 बचा, 2 वैलेंसी से फिर ये ऑक्सीजन से जुड़ गया। ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है। तो इसको हमने एक्सपैंड किया तो ऐसा आ गया, ठीक है। अब जरा हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में इसको लिखना चाहते हैं। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कैसे लिखोगे बच्चे, बताओ? तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में ऐसे लिखेंगे, सर ये रहा कार्बन, कार्बन के लिए एक पॉइंट लिया, फिर इसके बाद सर ये इस कार्बन के लिए, आपको याद है ना जिगजैग फैशन में लेते हैं हम, ये कार्बन इससे आगे वाला कार्बन, ध्यान दे, फिर ये कार्बन, ये वाला कार्बन, फिर इसके आगे वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, फिर इसके आगे वाला कार्बन, ये कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं होती है बॉन्ड लाइन फार्मूला में, आपको आइडिया है ये, है ना। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखें, कार्बन जो कॉर्नर हैं उन सब कॉर्नर्स पर कार्बन है, पर एक चीज बचा हुआ है हमारा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो दिखाना पड़ेगा। 1 2 तीसरे कार्बन पर ये ऑक्सीजन है। कैसे करें बताइए? तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हम यहां इसको ऐसे दिखा देंगे। ये देखिए, आप चाहो तो नीचे दिखा दो। इसी चीज को कोई बच्चा कह सकता है सर हम आप ऐसे जो खींचे हैं, क्या हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं? सर ये रहा एक कार्बन, ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, ये रहा कार्बन। सर जो आप ऊपर लेके जिगजैग फैशन में शुरुआत करते हो, क्या हम नीचे से शुरू कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, ऐसे किए, 1 2 फिर 3, यहाँ आ गए तीसरे कार्बन पर, फिर ये चौथा कार्बन, फिर ये 5वां कार्बन, 1 2 3 4 5। मेरा ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये तीसरे वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ दें, ये हो गया इसका। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। क्लियर है? होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए उस सवाल को जरा देखा जाए। आइए जरा इस क्वेश्चन पर हम लोग इस जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसको एक्सपैंड करें, जरा करिए, आराम से देखिएगा ध्यान से। ये रहा कार्बन, कार्बन पर H, कितने H? 3H। क्वेश्चन करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन के माध्यम से हमें सीखना है। थ्योरी को भी प्रैक्टिस कर करके क्वेश्चन से हमें परफेक्शन लाना है, ठीक है। CH3, फिर इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ गया, ठीक है। इस देखिए बेटा, CH3 हो गया, इस कार्बन पर ये H जुड़ा हुआ है, तो H जोड़िए, ऊपर जोड़ दीजिए या नीचे जोड़ दीजिए ऐसे, CH3 CH। अब ये C इस C से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड C, फिर इस C से एक H जुड़ा हुआ है, हमने ऐसे जोड़ा। कार्बन पर 3H, ठीक बात है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन के साथ ये H जुड़ गया, डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ ये H जुड़ गया। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए बेटा, CH2 3 बार लिखा हुआ है, C से जोड़ते चले जाएंगे CH2 को 3 बार, CH2 CH2 CH2, क्लियर है? और इसके बाद फिर ये लास्ट वाला CH3। एक बार फिर से देखेंगे, ये रहा CH3, C के साथ 3H, फिर ये CH, C के साथ एक H जुड़ा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड, फिर C के साथ H, ठीक है, फिर CH के साथ फिर CH2 CH2 3 बार, फिर ये CH3। हमने इसको एक्सपैंड किया, आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छी बात है। अब जरा हम लोग देखें कि कैसे इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिखना है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिखना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रहा कार्बन, कार्बन, यहां से
हमने इस कार्बन को दिखाया, ये दूसरा कार्बन। अब देखिए यहां डबल बॉन्ड होता है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, यहां कार्बन डबल बॉन्ड होता और यहां कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो डबल बॉन्ड होता है वहां आप कोशिश करिए वाई बनाने का। वाई बनाने का मतलब मैथ्स में जो वाई होता है ना, वाई, जैसे देखिए यहां डबल बॉन्ड था तो 1 2 और इधर को वाई, वाई ऐसे। अब उल्टा या सीधा जो भी हो, वाई हम लोग लिखते हैं ना ऐसे, ऐसे वाई लिखते हैं, या फिर अगर ऐसे वाई लिखें, उल्टा वाई ये हो गया, सीधा वाई ये, सीधा वाई उल्टा वाई। आप देखिए जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ उसकी कोशिश करेंगे वो सही रहेगा, ऐसे ऐसे और ये, ऐसे ऐसे और ये। तो यहाँ हम लोग क्या करने जा रहे हैं सर, ये अब देखिए ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। मैं राय दूंगा आप इसको ऐसे ही दिखाएं, ऐसे, इधर मत ले जाएं, आप इसको ऐसे दिखाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्यों, ये कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। अब इस कार्बन से फिर ये कार्बन अब लेके जाएं ऐसे। सर वाई तो नहीं बना, बन रहा है वाई, कैसे वाई बन रहा है बताइए सर। देखिए इस कार्बन पे 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर हो गया, 2 बॉन्ड इधर हो गया, 1 2 3 और एक और होगा, वो दिखा नहीं रहे। बॉन्ड लाइन फार्मूला में आपको पता है ना, हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं होती, पर वो हाइड्रोजन अगर होता तो ऐसे लिख देते, ऐसे। अब देखिए ये ऐसे 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 वाई बन रहा है, आप बात समझ रहे हैं ना। खैर C पर 3H, ये, फिर ये रहा कार्बन, पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ आ गए, फिर इस कार्बन से यहाँ आ गए, ये चौथे कार्बन, 1 2 3 4। अब यहाँ तो फिर जिगजैग फैशन में चले चले हम लोग, ये कार्बन के बाद ये चौथा कार्बन यहाँ है, 5वां 6ठा 7वां, 5वां 6ठा 7वां, ये देखिए हो गया ये। मतलब जहाँ डबल बॉन्ड हो उसको अगर आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जिगजैग में न ला करके उसको ऐसे दिखाएं तो फायदे में रहेंगे आप। जैसे CH3 हो गया, CH हो गया, CH हो गया, फिर CH2 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 और फिर CH3। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। एक बार आप देख लें और कोशिश करें जहां sp2 हो वहां Y के रूप में काम करें, सॉरी जो आपका डबल बॉन्ड है, जहां डबल बॉन्ड है वहां आप उसको Y के रूप में काम करते रहें तो अच्छा रहेगा। एक बार देखें इसको और स्क्रीनशॉट ले लें, मैं जरा इसको मिटाऊंगा। चलिए बच्चों थोड़ा प्रैक्टिस और करिए, लिखिए जरा एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है, कैसे इसको किया जाए, कैसे इसको लिखा जाए, क्या किया जाए। एक बार तो पहले इस क्वेश्चन को यहां रोक करके आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लें और ट्राई कर लें थोड़ा। अब देखते हैं हम लोग कैसे इसको करना है। पहले इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ब्रेक करते हैं। ये रहा C, C के साथ कितने H, 2 H दिए हुए, ठीक है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, याद रखिएगा। तो कार्बन पर 2 H हो गया। अब आगे की ओर भी जुड़ना है, पीछे की ओर भी जुड़ना है, तो इधर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा। इधर किससे जुड़ेगा, ये कार्बन किससे जुड़ेगा, इधर ऑक्सीजन से। ये रहा ऑक्सीजन, देखिए पहले आप अच्छे से देख लें। O के साथ किसको आप जोड़ेंगे, H को। C के साथ 2H CH2 OH, ठीक है ना। और इसके बाद ये आगे वाला CH2, फिर इसके आगे वाला CH2, फिर C
अब ध्यान देंगे थोड़ा, यहाँ केयरफुल रहेंगे। C पर दो चीज़ लगा हुआ है, H लिख दिया और CH3। अब बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, CH3 किधर लिखे। अब आपको CH3 नीचे लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने CH3 सीधे लिखा, CH3 ऐसे लिख दिया, तो फिर अगले C को कहाँ जोड़ेंगे? अगले C को तो जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी हो गई। तो मैं आपको राय दूंगा इस CH3 को इधर लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आसान रहेगा अपने लिए। ये C के साथ H, C, अब 3H, 1H, 2H, तीसरा H, C के साथ H, CH3। समझ में आया आपको? ब्रैकेट का मतलब है, आप इस चीज़ को समझे जरा, इस ब्रैकेट का क्या मतलब है। ब्रैकेट का ये मतलब है, इस कार्बन से तो ये कार्बन जुड़ा हुआ था, ध्यान देंगे, इस कार्बन से तो ये कार्बन जुड़ा हुआ था, ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यही कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि CH के बाद फिर CH3 और CH3 के बाद CH ऐसे है, क्योंकि उस केस में अगर आप ऐसे जोड़ेंगे CH से CH3 और CH3 से CH, तो फंस जाएंगे। कैसे फंसेंगे बच्चे बताइए आप? ये CH3 3 बॉन्ड बना रहा है, एक इधर बना देंगे तो 4 हो जाएगा, एक इधर बना देंगे तो 5 हो जाएगा। कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे? इस कार्बन से इस CH3 को जोड़ दिया और इस कार्बन से फिर इस CH को जोड़ेंगे। ये देखिए CH, क्लियर है? और फिर नीचे में इस CH3 को जोड़ दें। 2 CH3 है, एक CH3 ऐसे है, CH3, और ये बगल वाला फिर CH3 ऐसे। क्या क्लियर है? एक बार फिर से, CH2 2C, फिर ये CH2, इस C से एक O की 2 वैलेंसी, एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया, OH हो गया। CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर ये वाला कार्बन आ गया इस कार्बन से। अब जोड़ेंगे जरा कार्बन से, कार्बन की 4 वैलेंसी, अच्छे से पकड़ना है। सर देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक बार फिर से मैं इसका आंसर दूं, सीधे लिखते चले जाएंगे। तो सीधे लिखेंगे तो कहाँ फंस जाएंगे? देखिए, इससे ये जोड़ा, इससे ये जोड़ा, इससे ये जोड़ा, फंस जाएंगे। कैसे फंसेंगे? यहाँ फंसेंगे। कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रहा है, आप इधर जोड़ दीजिएगा एक 4, इधर जोड़ दीजिएगा एक 5, वैसा नहीं हो सकता। फिर क्या करेंगे? CH2, ये C के साथ H जोड़ा, इस C से ही CH3 जुड़ा है, और इसी C से ये CH जुड़ा है, तो C से ये CH3 नीचे जोड़ दिया, फिर इस C से ये CH जोड़ा, फिर इस C से CH3, और इस C से ये CH3। इस तरह से हमने लिखा। क्लियर है? कोई बच्चा कह सकता है कि सर हम इसको और कंडेंस करना चाहते हैं। बहुत कंडेंस नहीं है सर, हाँ सुपर कंडेंस करना चाहते हैं। ये तो आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। क्या इसको और कंडेंस किया जा सकता है? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। कैसे लिखोगे बच्चे बताओ? OH लिख दिए, OH लिख दिए, उसके बाद CH2। 2 तरीका है, आप CH2 को अलग से भी लिख सकते हैं, या OH के बाद CH2 होल 3 लिख दिए। OH, CH2, CH2, CH2। कितनी बार आया CH2? 3 बार, ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने दे दिया CH, CH3, ठीक है, और फिर हमने लिख दिया CH, और ये भी CH3 नीचे और ये भी CH3, ये दोनों इसी से जुड़े हैं, तो क्यों ना हम इसको CH3 होल ट्वाइस लिख दें। ये इसका और कंडेंस्ड वर्जन हो गया। ये इसका कंप्लीट एलाबोरेट करके जो लिख रहे हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। क्या आ रहा है समझ में बच्चे? अब कोई कह रहा है कि हमें इसको बॉन्डलाइन फार्मूला में दिखाना है। दिखाते हैं बॉन्डलाइन फार्मूला में। बॉन्डलाइन फार्मूला, तो भाई ऐसा करो, ये रहा C, इस C से, यहां से शुरू किए, इस C से, ये रहा C, फिर ये रहा C तीसरा वाला, फिर ये रहा C चौथा वाला, फिर ये रहा C पांचवा वाला, फिर ये रहा C छठा वाला। क्या अभी के 1 2 3 4 5 6, हम ये 3 4 5
6 हम दिखा चुके हैं। क्या समझ में आ रहा है? अब बात यह है, कार्बन से जुड़े हुए H को तो दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, चूंकि यहां ऑक्सीजन है जरूर, पर डबल बॉन्ड तो नहीं, 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड, पर ये डबल तो नहीं है ना, तो इस वजह से इसको भी हम लोग जिगजैग फैशन में दिखा देंगे। कैसे सर बताइए? ऐसे दिखा दो, ये O और यहां HOH चलेगा। अच्छा, 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे 1 2 3 4, ये चौथा कार्बन है। चौथे कार्बन पर आपको एक ये CH3 बनाना होगा, तो आप इसको ऐसे नहीं बनाइए, आप भद्दा लगता है देखने में, वो गलत लगता है, ऐसे बनाइए। अब यहाँ ये यहाँ पे कौन हो गया? कार्बन हो गया। यहाँ क्या हो गया? कार्बन हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे वाले कार्बन पर आए तो यहाँ पर एक CH3 तो जुड़ा हुआ है, पर एक CH3 तो आप और जोड़ेंगे ना। कैसे जोड़ेंगे? ये हो गया आपका। अब देखेंगे, अगर अभ्यास करेंगे ना तो सीखेंगे। आप अभ्यास से सीखेंगे। पहली बार में लगता है थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अभ्यास से सीखेंगे। क्या आपको ये समझ में आया? होपफुली आया होगा। नहीं आया, एक बार फिर से देखिए वीडियो को और जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों, जरा थोड़ा और अभ्यास करें, है ना। अब तो मुझे लगता है आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे। चलिए, मान लिया हमने लिया CH2 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 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CONH2। थोड़ा टफ है ना। अब इसको अच्छे से हम लोग को देखना होगा। देखिए हम लोग, देखिए सबसे पहले इसको एलेबोरेट करते हैं, तब मजा आएगा। ये रहा कार्बन, यहां से शुरू करें। ये रहा कार्बन, कार्बन पर 2H, ये तो लिख सकते हैं। इस कार्बन से फिर आगे वाला कार्बन 2H, फिर इस कार्बन से फिर आगे वाला कार्बन, ये रहा 2H, CH2 CH2 CH2। समझ में आ रहा है? फिर यहां आ जाते हैं जरा। ये रहा C के साथ एक हमने H जोड़ दिया। एक ये CH3 वाला कहानी तो अभी हम समझाएं, इसको बेहतर रहेगा नीचे लिखें जरा इसको। C के साथ H जोड़ दिया। अब देखिए हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब कहानी शुरू होती है। ये रहा C, ये सर OOCH3 है। अब सर सोचते हैं, एक बार को सोचते हैं कि सर हम सीधे OO जोड़ देते हैं, OOCH3। कोई बच्चा कहेगा हम ऐसे जोड़ देंगे, C के साथ ये वाला C है OOCH3। अब बेटा देखिए ये गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है बताइए? कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, तो सर 2 बॉन्ड है, बाकी 2H अपने से जोड़ लेंगे। अपने से कैसे जोड़ लीजिएगा? सारा H दिया हुआ है इसमें जहां जहां है, तो फिर आप अपने से H नहीं ला सकते, वो तो बॉन्ड लाइन में होता है। समझ रहे हैं? इसका मतलब यहां H है ही नहीं, और आप अगर ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि यहां H के लिए जगह बच रहा है, 2 ही बॉन्ड आपने दिखाया, तो ये गड़बड़ है। आप समझिए इस बात को। फिर क्या करना चाहिए सर हमें? इसको मिटाइए पहले, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, सोचना पड़ेगा। सर कहीं O के साथ डबल बॉन्ड तो नहीं है? ये देखिए, ये रहा O। अब देखिए इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए। ये ऑक्सीजन भी खुश 2 बॉन्ड बनाकर। ये कार्बन 2 और 1 3, समझ रहे हैं ना। और इसके साथ ये रहा O, ये वाला, और O के साथ CH3। सारे खुश हैं। अब देखिए कार्बन 2 1 3 1 4, ऑक्सीजन ये वाला 1 और 1 2, और ये रहा कार्बन 3। समझ में आ रहा है? सर इधर की कहानी बाकी है, लिखते हैं ना। देखिए C, इस CH2 के बाद यहां C आ गया,
फिर अगर आप लिखते हैं ONH2, अब गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताइए? किसको परेशानी है? परेशानी इस कार्बन को है सर, परेशानी इस कार्बन को है। क्या परेशानी है? यहां 2 ही बॉन्ड बन रहा है, जबकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो इसलिए ऐसे नहीं दिखा सकते हम लोग, ऐसे नहीं दिखा सकते हम। फिर कैसे दिखाएं सर? ये C के साथ डबल बॉन्ड O, अब 2 1 3 हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं N, CON। और कार्बन जैसे 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन जैसे 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन जैसे 1 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन वैसे 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है आपको तो पता है, आपने पढ़ा है, 3 बॉन्ड बनाता है। तो ठीक है, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ N 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड इधर हो चुका है, बाकी 2 हाइड्रोजन ये देखिए हो गया। ऐसे दिखा दिए, ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। अब जरा अगर इसका हम बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखें तो कैसे लिखेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला? तो बॉन्ड लाइन फार्मूला शुरू करते हैं हम लोग, यहां से शुरू करें। देखिए ये रहा कार्बन, ये वाला, ठीक है ना, ताकि आप पकड़ते रहे कि हाँ कहाँ शुरू करते। हम लोग करते क्या है ना, जो आसान वाला पार्ट है उसको पहले कर लिया जाए, क्लियर कर लिया है, मुश्किल वाला पार्ट पर आकर थोड़ा ध्यान दे देंगे। ये रहा कार्बन, इस कार्बन से तो इधर चलें, ऐसे कार्बन ये, फिर ऐसे कार्बन यहाँ आ गए, फिर ऐसे कार्बन यहाँ आ गए, फिर इसके बाद ऐसे कार्बन यहाँ आ गए भाई, यहाँ आ गए। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? इस कार्बन के बाद ये, कार्बन के बाद ये, तब ये, फिर ये, उसके बाद ये, मतलब हम इस कार्बन तक आ गए, ये वाला ये कार्बन, ठीक है। अब बताइए, सबसे पहले तो हमको ये बताना है कि इस कार्बन पर एक CH3 लगा है। बॉन्ड लाइन फार्मूला में ऐसे बनाएंगे आप, ठीक है। ये जो C आया, ये जो C आया, ठीक है, क्लियर है। ये जो C आया, इसके बाद आपको डबल बॉन्ड दिखाना है। आपको सिखाया मैंने डबल बॉन्ड के लिए काम करना, कैसे सिखाया? आप इसको Y टाइप बनाएं, ऐसे बना ले। देखिए ये डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, और यहां आ गए, फिर ये O। आप याद रखिएगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन नहीं लिखते और हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं होती, बाकी सबको दिखाना है। तो ये O भी दिखाए और ये O भी दिखाए, और इस O से फिर जुड़ा है ये कार्बन C। एक बार फिर से, ये C से शुरू किए, ये CH2 C, अभी आएंगे इस पर और बात करेंगे। फिर ये अगला वाला कार्बन, फिर ये अगला वाला कार्बन, फिर इसके आगे वाला कार्बन ये, फिर इस पर CH3, ये CH3 हो गया, देख रहे हैं ना। फिर इसके आगे वाला कार्बन, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O। फिर इस कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन हमने दिखाया, और ऑक्सीजन से फिर CH3 जुड़ा हुआ था, ये दिखाया। इस कार्बन का बात कहिए सर, 1 बॉन्ड और ये 2 हाइड्रोजन है, बाकी इधर तो चलोगे ना सर। ये देखिए, ये इस कार्बन से हमने बढ़ना शुरू किया, ये हम इस कार्बन पर आ गए। ये कार्बन क्या कर रहा है बताइए सर? डबल बॉन्ड O। तो बेटा डबल बॉन्ड O है तो हम ऐसे दिखा दें, और ये C डबल बॉन्ड O के बाद फिर ये N, देखो ये C यहाँ था, यहाँ से C आ गया, डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ N पर छोड़ना नहीं है, याद है ना। हाइड्रोजन कार्बन वाला को नहीं दिखा रहे हैं, पर कोई और से जुड़ा हुआ तो दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। N से जुड़ा हुआ 2H हमने दिखा दिया। थोड़ा टफ है, एक बार फिर से देखा जाए, कुछ नई चीजें सीखनी होगी ना। CH2 ये वाला C के साथ H, फिर ये CH3, C के साथ 3H, ये C आ गया। अब ये एक O डबल बॉन्ड O होगा, ये तो समझ रहे हैं आप। फिर इसके साथ ये O, फिर ये CH3, ये दोनों O एक साथ क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि उस केस में कार्बन की जो वैलेंसी 4 है वो पूरी नहीं हो रही थी। यहां आ जाए जरा CH2 के साथ, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O,
दिखाए और NH2 आए, तब ना इस कार्बन की 4 वैलेंसी हुई। अब अगर हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में दिखाने जा रहे हैं तो आप देखते चलो ना, मेरा ख्याल है। चलो एक बार शुरू से ही देखते हैं। सर देखिए ये N हो गया, N लिखोगे ना, N लिख दिए। चलो एक बार शुरू से देख लेते हैं, यहाँ से N लिख दिए। N से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? दिखाएंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में। N से जुड़ा हुआ C, N से जुड़ा हुआ C लिख लिए। C को तो लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। C के साथ डबल बॉन्ड O है, तो मैंने बोला था जहाँ डबल बॉन्ड O उस टाइप का, थोड़ा वाई टाइप का बनाते हैं, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड O लिख दिए। O तो दिखाना पड़ेगा। O के बाद इस C से फिर ये C, ये C से फिर ये C, ये C से फिर ये C, फिर ये C से फिर ये C, और इस C पर एक CH3 जुड़ा हुआ है, और इस C से फिर ये C, इस C पर डबल बॉन्ड O है, तो लिखोगे ना डबल बॉन्ड O। और इस C से कार्बन नहीं जुड़ा है, कौन जुड़ा है? O, तो O दिखा, और O से फिर C दिख दिया, हो तो गया। क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। चलो थोड़ा सिंपल एक करो। अगर मैं ऐसे लिखूं, ये सवाल एकदम थोड़ा सिंपल ही ले लिया, ठीक है। एक बार पॉज करके ट्राई करना है। कैसे लिखे इसको, कैसे लिखे? देखा जाए, आपने कर एक बार ट्राई जरूर किया होगा। देखिए इसको पहले एलोबोरेट करते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, हाँ, C ट्रिपल बॉन्ड C 2H, और ये रहा CH3। ध्यान से देखिए सर, वैलेंसी सबकी जरूर चेक कर लो बेटा। ये कार्बन 3 और 1, ये कार्बन 3 और 1, ये कार्बन पे 4 बॉन्ड, ये कार्बन पे भी 4 बॉन्ड, ये कार्बन बन गया। बड़ा सिंपल है। अगर इसका बॉन्ड लाइन बनाए तो बॉन्ड लाइन में एक बात और यहां जान जाइए, मैंने सिंगल बॉन्ड जहां था वहां जिगजैग फैशन के लिए बोला था, डबल बॉन्ड जहां है वहां वाई बनाने के लिए बोला था थोड़ा, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है ना वहां एक लाइन में चलते हैं। क्यों चलते हैं ये आपको आगे समझ में आएगा। कैसे सर? हम बता रहे हैं आपको। देखिए ये C लिया हमने, ये वाला, ठीक है, ये C से ये C, ये C से ये C ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो मैं आपको राय दूंगा ये रहा C, ये दोनों C, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे दिखाना है, ठीक है। ये C के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, और इस C से ये C। क्यों ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा क्यों चेंजेस क्यों आ रहा है? क्योंकि कंपाउंड का जो शेप होता है ना वो अलग अलग होता है, उसके एक अलग तौर तरीके हैं, जिसके लिए आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और वो चीज़ें आगे हम लोग करेंगे, आप टेंशन नहीं लो उसके लिए। अभी के लिए ये जो 2-3 बातें बता रहे हैं, सिंगल बॉन्ड को जिगजैग फैशन में, डबल वाला जहाँ हो वहाँ थोड़ा वाई बनाने की कोशिश करो, और ट्रिपल वाला हो उसको लीनियर लेने की कोशिश करो, लीनियर, समझ रहे हो ना, एक लाइन में, ठीक है। अब जैसे देखो ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, इसके बाद हमने क्या किया, हम इसको ऐसे जिगजैग में, इस कार्बन को हम जिगजैग में नहीं जोड़ रहे हैं, हम इस ये ट्रिपल बॉन्ड वाला था, इस ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को सीधे जोड़ेंगे इस ट्रिपल बॉन्ड के लाइन में, ठीक है, और ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये कार्बन को भी सीधे जोड़ेंगे। अब इस कार्बन के बाद फिर जिगजैग हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से नहीं जुड़ा है, यानी कि ऐसे हम कहना चाहते हैं। एक बार फिर से देखें इसको, क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए मैं कहना चाह रहा हूं, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 3, ठीक है, ये तो ट्रिपल बॉन्ड हो ही गया, ये ऐसे आप समझ ही रहे हैं। अब उसके बाद क्या कहना चाह रहे हैं सर? इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, देख रहे हैं ना, तो
तो ये जो कार्बन है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो यहाँ जिगजैग नहीं जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड के बाद अगला बॉन्ड जो होगा वो ऐसे ही होगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड के बाद इधर वाला कार्बन भी ऐसा ही होगा, ठीक है। और ये वाला कार्बन से फिर ये CH3 ये जिगजैग हो गया, क्योंकि ये CH3 इससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ। प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं जरा इसको मिटाऊंगा। बच्चे जो क्वेश्चन हम लोग ने अभी किया है उसको खुद से लिखकर 2 बार 3 बार अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है ना, तो अच्छे से आपको और क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आते हैं जरा, अब थोड़ा सा उल्टा काम करते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा फॉर्मूला कंडेंस वाला लिया हुआ था, हम उसको बॉन्ड लाइन में बना रहे थे और कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब थोड़ा बॉन्ड लाइन लिख के देते हैं आप, उसके बाद उसको उस पर आप काम करिए, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन लिखिए जरा। ये 4 क्वेश्चन है, इसको एलेबोरेट करके कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखना है। बोर्ड को एक बार क्वेश्चन को लिख करके पॉज करके पहले करना है आराम से, तब फिर एक्सप्लेनेशन करना है। वीडियो को पॉज कर लेना है अभी, ठीक है। चलिए एक बार देखा जाए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, देखिए देखिए यहां ये रहा कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन ये वाला, फिर डबल बॉन्ड, ये आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। फिर ये कार्बन, समझ रहे हैं आप, फिर ये वाला यहां कार्बन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, और फिर ये कार्बन, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सारी वैलेंसीज को बस देख लेना है अच्छे से। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बना रहा है, तो बाकी 3 हाइड्रोजन होंगे इस पे। ये कार्बन 2 बना रहा है, 1 3, 2 1 3, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन 2 बना रहा है और 1 3, तो यहाँ भी 1 हाइड्रोजन होगा। ये वाला कार्बन जो देखते हैं ये 1 2 बना रहा है, तो 2 हाइड्रोजन होंगे। क्लियर है। ये वाला कार्बन पर आते हैं, ये वाला कार्बन, ठीक है।
ये वाला कार्बन 3 और 1 4, यहां तो हाइड्रोजन होगा नहीं। ये वाला कार्बन पे आते हैं 3 और 1 4, यहां भी हाइड्रोजन नहीं होगा। ये वाला कार्बन पर आते हैं 1 1 2, तो 2 हाइड्रोजन होगा। ये वाला कार्बन पर आते हैं तो यहां 3 हाइड्रोजन। इसका ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और इसका ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। और क्या क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत सिंपल है, ये मुश्किल नहीं है। ये इस क्वेश्चन पर आते हैं। सर ये क्या लाइन बड़ा लंबा सा दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आएगा, देखिए। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यहां कौन है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यहां कौन है, कार्बन। कार्बन के बाद यहां से लेके बेटा समझो, ये बीच में ऐसे नहीं लाइन आ गया है, ये थोड़ा सा मैंने आपको मिसगाइड करने की कोशिश की है। यहां से यहां तक सिंगल बॉन्ड, और फिर यहां से लेकर यहां तक ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब यहां भी एक कार्बन है और यहां भी एक कार्बन है। तो ये कार्बन और ये कार्बन, इसको ऐसे हम लोग कर लेते हैं। ये रहा कार्बन, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड, ये रहा कार्बन, और ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और ये रहा कार्बन, और इस कार्बन से यहां ये कार्बन, और इस कार्बन के बाद ये ट्रिपल बॉन्ड ये, और यहां नाइट्रोजन हो गया। अब जरा वैलेंसी का खेल है, वैलेंसी देख लेते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड, तो यहां कितने H, 3 H। ये तो ऑलरेडी 3 और 1 4 बना रहा है, यहां तो कोई हाइड्रोजन होगा नहीं। यहां 3 और 1 4 बन रहा है, यहां भी हाइड्रोजन नहीं होगा। 3 और 1 4 बन रहा है, यहां भी हाइड्रोजन नहीं होगा। और नाइट्रोजन पता है ना आपको 3 बॉन्ड बनाता है, तो ऑलरेडी ये 3 बना रहा है, तो यहां भी हाइड्रोजन नहीं होगा। हो गया काम, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जरा इसको लिखते हैं एलैबोरेट करके। ये रहा कार्बन, फिर ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड O, फिर ये रहा कार्बन, फिर इस कार्बन से यहां O जुड़ा है और O से यहां C जुड़ा है। ठीक है, मैं इस वाले बॉन्ड को थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं क्योंकि मेरे को यहां लिखने में दिक्कत हो रही है, आप समझ रहे हैं। हाँ, अब यहां ये इस कार्बन से ये वाला कार्बन, फिर इस कार्बन से ये वाला कार्बन, फिर इस कार्बन से ये वाला कार्बन, फिर यहाँ डबल बॉन्ड सीधे लिखने का, ऐसे लिखने का बताया था वाई बनाते हुए, डबल बॉन्ड, और फिर ये कार्बन। ठीक है, अब वैलेंसीज को देख लेते हैं। CH3, ठीक है, यहां तो होगा नहीं क्योंकि 2 1 3 1 4 हो चुका है। यहां होगा 1 2 3, यहां होगा ना एक हाइड्रोजन चलेगा। इस ऑक्सीजन और बॉन्ड तो होगा नहीं क्योंकि 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। इस कार्बन पर 1 हो गया है, 3 बनाएंगे ना आप। ये वाला कार्बन पर 2 बनाएंगे, 4 हो गया। ये वाला कार्बन पर 2 ऑलरेडी हो चुका है, 4 हो गया। ये वाला कार्बन पर 1 और 2 3, 1 4 हो गया। ये वाला कार्बन पर 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। ये वाला कार्बन पर 1 और 3 4 हो गया। ये बॉन्ड लाइन से एक्सपेंड करना आसान है, नहीं वो भी आसान है। एक्सपेंडेड से फिर बॉन्ड लाइन बनाना ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा कुछ बातों को एक बार, पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें तो नई नई आएंगी, उसको बार बार करने से क्लियर होगा। ठीक है, यहां आते हैं इस क्वेश्चन पे, किया जाए इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले मैं चाहूंगा थोड़ा स्पेस लेके करें, इतनी हड़बड़ी क्या है। तो 4th क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लें और मैं स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटाता हूं, फिर करते हैं। चलिए बच्चों, ये जरा थोड़ा फ्रेश वे में करें। यहाँ पर क्वेश्चन तो ये था, यही है क्वेश्चन ना, 4th वाला। चलिए जरा इसको एलेबोरेट कर लिया जाए। ये रहा कार्बन,
इधर कार्बन, फिर इधर कार्बन, ये डबल बॉन्ड से कार्बन, फिर ये डबल बॉन्ड से कार्बन, फिर ये कार्बन ऐसे, ठीक है। ये रहा डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये अब देखिए ज़रा, यहाँ से फिर ये कार्बन हो गया, फिर यहाँ से ये कार्बन हो गया, फिर यहाँ से ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया ऐसे, ठीक है। और ये कार्बन यहाँ पर और ये ट्रिपल बॉन्ड N। अभी तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सिर्फ कार्बन दिखाया है हमने, ठीक है। अब कार्बन के ऊपर अब जरा वैलेंसी दिखा दें हम लोग। 2 1 3 और 1 4, 2 1 3 और 1 4। इस कार्बन पर तो हाइड्रोजन होगा नहीं, 2 2 4 हो गया है। इस कार्बन पर आ जाएं तो 2 और 2 4, ठीक है। देखो बच्चे, इस कार्बन पर 2 1 3 1 4, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। इस कार्बन पर भी 2 1 3 1 4, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। लेकिन ये वाला कार्बन जहाँ 2 बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ की कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद यहाँ आते हैं, इस पर भी 2 हाइड्रोजन होगा। अब आ जाइए जरा, यहाँ इस कार्बन पर 2 बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा। यहाँ इस कार्बन पर आते हैं, 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन 4। इस कार्बन पर तो कोई हाइड्रोजन होगा नहीं, क्योंकि 3 1 4 है और ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए जरा फटाफट 2-3 सवाल और आप करिए, एकदम सिंपल सिंपल मैं देता हूं आपको। जैसे अगर मैंने आपको ऐसा दे दिया, थोड़ा सिंपल ही देते हैं, ठीक है। ये W है, मान लीजिए, एकदम सिंपल, ठीक है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चंस हैं, तुरंत होने चाहिए। मैं ये 4 क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, तब तक आप जरा उसको देखें। ट्राई किया जाए जरा क्वेश्चन 5 सिंपल है सर। कार्बन कार्बन, थोड़ा तेजी से करेंगे। कार्बन कार्बन कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, कार्बन कार्बन। समझ में आ रहा है? अब यहाँ कितने H? हाँ, वैलेंसी को पकड़ लेना है। 4 बॉन्ड होने चाहिए, 3 H। यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ आ जाए 1 2 3, तो यहाँ भी 1 हाइड्रोजन हो गया। इस कार्बन पर 1 बॉन्ड है, तो 3 H यहाँ भी हो गया। समझ रहे हैं आप? ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 H हो गया। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 H बना दिए इस पर। यहाँ आ जाए 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ और डाल दिए। ठीक है बच्चों, यहाँ ये 1 बॉन्ड बना रहा है, तो ये इस तरह से आप 3 हाइड्रोजन बना लेंगे। यहाँ आ जाइए, 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 हाइड्रोजन यहाँ दे दिए। यहाँ 1 बॉन्ड बना रहा है, तो कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 3 और होने चाहिए, 4 हो गया। यहाँ भी 1 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 हाइड्रोजन। इस तरह से हो गया। मेरा ख्याल है समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, स्वस्तिक का निशान बनाया हुआ है ना, कोई बात नहीं। कार्बन कार्बन
कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है दोस्तों, कार्बन कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन। अब तो बाकी हमारा काम सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ने का है। अब एक चीज़ और भी है, बार बार हाइड्रोजन एक्सपैंड तो कर रहे हैं आप, 3 H लिख लेंगे, यहाँ जगह भी कम है, क्यों ना थोड़ा एक्सपेंडेड को भी थोड़ा सा HH उतना ना लिख करके लिखना तो चाहिए हमें, HH जगह भी कम है, समझ तो रहे हैं आप, तो क्यों ना मैं इसको 3H ऐसे लिख दूँ, CH3, यहाँ 2 CH2, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी CH2, यहाँ 1 है तो CH3, इस कार्बन पर तो हाइड्रोजन होगा नहीं, 1 2 3 4, इस कार्बन पर 2 है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाएगा बच्चों, 1 2 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और इस पर 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 एक बार जरा देखा जाए। 5 हो गया है, 5 को जरा मैं मिटा देता हूं ताकि स्पेस और अच्छे से हमें मिल जाए 7 को करने का। जरा 7 किया जाए ऐसे, फिर यहां डबल बॉन्ड है तो क्यों ना हम इसको लिखते चले जरा, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर ये कार्बन, ठीक है दोस्त, यहां थोड़ा सावधान रहना है, ठीक है, कार्बन से यहां पर एक कार्बन होगा और इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, मान लो ये लाइन ऐसे ना होकर के सिर्फ ऐसे रहता, इसका मतलब होता, अगर ऐसे रहता इसका मतलब होता कि यहां जो कार्बन है यहां पर आकर रुक जाता है ये, लेकिन आपका सवाल ये नहीं है, आपका सवाल यहां पर ऐसे खींच रखा है, इसका मतलब ये रहा कार्बन, इसके बाद यहाँ कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर इस कार्बन और यहाँ भी एक कार्बन है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और फिर यहाँ से ये एक कार्बन है। तो हमने इसको ऐसे दिखाया, C ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर इसके बाद C, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब लिखना है तो लिख देते जरा, यहां पर कितने H होंगे, 3 H होंगे, समझ में आ रहा है बच्चे, 2 1 3 और 1, यहां पे 1 H होगा, समझ रहे हैं आप, यहां पर एक बॉन्ड है तो 3 H यहां भी होगा, H H H करके लिख लेंगे हम लोग, समझ रहे हैं बच्चे। यहां आइए बेटा, 2 1 3 1 4, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाइए, थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा गड़बड़ है यहाँ, थोड़ा एक बार फिर से करते हैं, यहाँ हमने गड़बड़ किया है, एक बार गड़बड़ किया है, देखिए ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और ये सिंगल बॉन्ड है, इसके बाद ऊपर में एक कार्बन है, पहले आपको समझना पड़ेगा, ये रहा कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, और इस कार्बन से फिर ये कार्बन है, और फिर ये ट्रिपल बॉन्ड है, और फिर ये कार्बन। एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, आपने समझ लिया है अब, हाँ गड़बड़ लग रहा था, CH3। अच्छा, ये कार्बन पर 2 1 3 1 4, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन होगा नहीं, इस कार्बन पर 2 1 3 1 4, यहाँ 3 H, क्लियर है। अब इस वाले कार्बन पे आते हैं बच्चे, 1 1 2 बॉन्ड बन रहा है तो हाइड्रोजन कितना होगा यार, हाइड्रोजन यहाँ 2 होगा, CH2 H H करके लिख लेंगे आप, इस कार्बन पर तो कोई हाइड्रोजन होगा नहीं, 3 1 4, यहाँ भी कोई हाइड्रोजन होगा नहीं, 3 1 4, लास्ट वाले पर 3 H लिखेंगे और शॉर्ट में हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा आज हम लोगों ने सिर्फ स्ट्रक्चर को जानने के लिए और सारे क्वेश्चंस किए हैं। मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आज की क्लास जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं, एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार खुद से लिख के अभ्यास करें। अगर करते हैं इतना, आपको शुरू में हो सकता है शुरुआत करने में आपको तकलीफ आएगी, 1-2 बार आप कर लेंगे तो आपसे फिर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपसे छूटेगा नहीं, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग यहाँ से आगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।